नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। विद्यापीठ सेंटर फॉर आईआईटी, जेईई एंड नीट। साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, मधुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। डालिम सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भौरनाथ, आजमगढ़ और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ में एसकेपी इंटर कॉलेज में जनसभा स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन की शुरुआत बाबा भंवरनाथ, दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा जैसे ऋषियों, मुनियों, क्रांतिकारियों, साहित्यकारों के नाम से जाना जाता था। हरिहरपुर में संगीत का वरदान मिला, ऐसी धरती को कोटि कोटि नमन कर हृदय से अभिवादन किया। सीएम ने कहा कि आजमगढ़ दुनिया के अंदर अपने तेज ओज लेखनी के लिए जाना जाता था। वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। यह आजमगढ़ इसीलिए जाना जाता था और अब इसकी तस्वीर बदली है। बिना भेदभाव के योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन 2017 से ये जनपद विपरीत दिशा में आ गया। जिनके हाथ सत्ता आई, उन्होंने यहाँ का दोहन किया। सत्ता में आए लोगों ने तमंचे पकड़ाने का काम किया। पहचान का संकट हो गया। बाहर जाने पर होटल में कमरा नहीं मिलता था, लेकिन अब उससे मुक्त होकर आजमगढ़ आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ चुका है। अब लखनऊ 2.5 से 3 घंटे में पहुंचते हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का जल्द उद्घाटन होगा। गृह मंत्री के साथ कुछ दिन पहले आकर हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया है। ये इसलिए हो रहा है कि जिले को वही पुराना गौरव मिले। सीएम ने भारत की तस्वीर भी बदलने को लेकर कहा कि 9 वर्ष के पहले की भारत की जो छवि थी वो बदली है। मोदी जी के नेतृत्व में अब विश्व में अलग ही पहचान बनी है। पूरा विश्व किसी भी समस्या के समाधान के लिए भारत की तरफ देखता है। हाल ही में सूडान में 2 जनरलों के बीच छिड़े युद्ध में फंसे भारत के लोग सुरक्षित वापस लाए गए। यूपी के 431 लोग सुरक्षित वापस आए हैं। सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। देश में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में करोड़ों की तमाम योजनाओं से जोड़ा गया है। करोड़ों लोगों का जनधन बैंक खाता खोला गया। 50 करोड़ को आयुष्मान कार्ड, 80 करोड़ को फ्री राशन बिना भेदभाव दिया। हम तुष्टीकरण नहीं करते हैं। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दिया। आज यूपी में 35 लाख करोड़ का निवेश होने जा रहा है, जिससे प्रदेश में 1 करोड़ को रोजगार मिलेगा। आज शहर में शोहदों का आतंक नहीं, सेफ सिटी की पहचान बनी। मोदी जी के नेतृत्व में नए विजन से काम किया। पहले पर्व से पहले दंगे होते थे, अब दीपोत्सव के साथ ही तमाम उत्सव होता है। भगवान इंद्र की कृपा बरस रही है। यहाँ जैसे लग रहा है शिमला मसूरी का मौसम हो गया है, वरना मई के मौसम में भीषण गर्मी में लोग 45 डिग्री सेल्सियस में पसीना पोंछते नजर आते। ईश्वर साथ दे रहा है। प्रदेश में जो कुछ भी परिवर्तन है वो डबल इंजन की सरकार के कारण है। बेहतरीन सड़कों से बेहतर कनेक्टिविटी है। 5 वर्ष पूर्व आने वाले लोग अब आजमगढ़ आएंगे तब वो पहचान नहीं पाएंगे। पूर्व सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि अब आजमगढ़ को पहचान नहीं पाएंगे। फिर मुख्यमंत्री ने नगर चुनाव की तरफ इशारा कर कहा कि डबल इंजन के साथ तीसरा इंजन जुड़े तो कई गुना विकास होता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, बस उसका सही उपयोग हो। कहा कि नगर क्षेत्र में 3 लाख से कम की आय पर 2.5 लाख देकर मकान बनवा रहे हैं। फ्री में होली में दिवाली में सिलेंडर दे रहे हैं। इसी प्रकार हर नगर निकाय में ऐसा बोर्ड बने जो विकास कार्य करे। हर घर पर बिजली के साथ शुद्ध पेयजल देंगे। शुद्ध पानी से आधी से ज्यादा बीमारी का समाधान करना चाहते हैं। पार्क का सुंदरीकरण हो, नगर स्वच्छ हो, सुंदर हो, यही सभी चाहते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सभी प्रत्याशियों का नाम लेकर एक कर मंच पर बुलाया और उनको वोट कर भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का आह्वान किया। भंवरनाथ की कृपा से पुष्पित पल्लवित परम तपस्वी महर्षि दुर्वासा और महर्षि दत्तात्रेय की इस पावन धरा को, जिसे समय समय पर संतों, ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों, साहित्यकारों ने अपनी क्रांति की लौ से, अपनी लेखनी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ऐसे आजमगढ़ की इस धरा को, जिसने कला के क्षेत्र में
हरिहरपुर जैसे गांव को भी कला के लिए समर्पित किया है। इसे कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा आजमगढ़ दुनिया के अंदर कभी अपने तेज के लिए, अपने ओज के लिए और अपनी लेखनी के लिए जाना जाता था, लेकिन स्वतंत्र भारत में जो आज थी, देश की आजादी के लिए कुंवर वीर सिंह के नेतृत्व में और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी सत्ता हो, विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए, आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था, उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी को, जो पहले 6 से 7 घंटे की थी, आज मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और अब कट्टा नहीं, कलम केले महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसके प्रशासनिक भवन का उद्घाटन भी होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में हमने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। भाइयों बहनों, यह इसलिए जिससे आजमगढ़ को उसकी पहचान मिल सके, यह जनपद फिर से अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जा सके। आप याद करिए, 9 वर्ष पहले देश के अंदर भी यही स्थिति थी। दुनिया के अंदर भारत की कोई साख नहीं बची थी। भारत का व्यक्ति जब दुनिया के किसी देश में जाता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, कोई सम्मान नहीं था और दुनिया के अंदर लोग भारत के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते थे। लेकिन 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में भारत की बागडोर आई और आज बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। सब ने देखा है, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया की नजर, निगाहें भारत के प्रति बदली हैं, धारणाएं बदली हैं। आज मोदी जी दुनिया के अंदर संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। अभी आपने देखा होगा, सूडान में 2 जनरल आपस में टकरा गए,
भीषण खून खराबा हो रहा है। इससे पहले दुनिया कोई और उपाय करती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की पूरी व्यवस्था कर दी और आपके आजमगढ़ से भी जुड़े हुए कुछ लोग सूडान से सुरक्षित वापस आ गए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के 431 लोग वहां से वापस आ चुके हैं। भाइयों बहनों, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए और यही कारण है विगत 9 वर्ष में मोदी जी ने करोड़ों लोगों को मकान दिया, करोड़ों लोगों को शौचालय दिया, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, करोड़ों लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ा, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले और करोड़ों लोगों को 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया और 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में अब भी फ्री में राशन देने का कार्य किसी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया पूरे देश के अंदर। क्या किसी की जाति देखी गई? किसी का मत और मजहब देखा गया? नहीं। विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम तुष्टीकरण पे विश्वास नहीं करते, हम तो सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। एक एक योजना हर नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। हमने युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं आने दिए, हमने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रही है। अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज यूपी के अंदर ये 35 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश आने जा रहा है, 1 करोड़ युवा को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देंगे। इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वविद्यालय इसीलिए बनाए जा रहे हैं। आज हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ शहर दिखते हैं। आज हमारे शहरों में सौदों का आतंक नहीं, बल्कि हमारे शहर सेफ सिटी बन रहे हैं। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश की पहचान देश के अंदर सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में आगे बढ़ी है। यह आपके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके विजन को उत्तर प्रदेश ने मिशन मान करके कार्य करना प्रारंभ किया। आज परिणाम सबके सामने है। पहले यहां कर्फ्यू लगता था, अब कर्फ्यू नहीं, अब कावड़ यात्रा निकलती है। पहले उपद्रव होते थे, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू, भय और दहशत के माहौल में जैसे तैसे पर्व और त्योहार निपट पाते थे। अब उपद्रव नहीं है भाइयों बहनों, अब तो उत्सव है। कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रंग उत्सव। और मैं तो देखता हूं, जब भी मैं आजमगढ़ आता हूं, आजमगढ़ वासियों को निरोवा का गाना सुनने को मिले, इसलिए इंद्र भगवान भी कृपा करने लगते हैं। आप सोचिए, ये मई का महीना है, आज 3 मई है। इस समय अगर मई के महीने की सही धूप होती ना, टेम्परेचर 45-46 डिग्री होता, सब पसीना पोंछ रहे होते। ऐसे लग रहा है कितनी शांति हो गई है। कैसे लगता है जैसे आप मंसूरी में और शिमला में बैठे हुए हो। यानी ईश्वर भी कृपा कर रहा है, प्रकृति भी आपका साथ दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए। ये जो कुछ भी आज परिवर्तन देखने को मिला है, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा है। डबल इंजन सरकार एक साथ डबल स्पीड के साथ कार्य कर रही है। आज आजमगढ़ को जोड़ने के लिए जितनी सड़कें हैं, गोरखपुर को, वाराणसी को, प्रयागराज को, ये सभी लखनऊ को जोड़ने वाले 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी हो गई है। आजमगढ़ अब लोग, कोई आएगा तो पहचान भी नहीं पाएगा। 5 साल पहले कोई आया होगा और 5 साल के बाद आएगा तो आजमगढ़ को पहचान भी नहीं पाएगा। और मैं तो कह सकता हूं इस बात के लिए,
5 साल पहले पूर्व सीएम आए होंगे यहां चुनाव लड़ने के लिए। अगर वो कभी बाई रोड आ जाएंगे तो आज आजमगढ़ को पहचान भी नहीं पाएंगे, पहचान भी नहीं पाएंगे। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार की स्पीड और उसके द्वारा डबल स्पीड के साथ जो कार्य किया गया है, इसका लाभ आज आपको यहां पे मिला है। और यही कहने के लिए आए हैं कि डबल इंजन के साथ अगर तीसरा इंजन भी जुड़े तो ये विकास की गति को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कई गुना बढ़ाया जा सकता है। हमने पहले कहा विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उस पैसे का सही उपयोग हो। हमने तय किया है नगरीय क्षेत्र में रहने वाला हर गरीब को 3 लाख की सालाना आय से कम जिसकी आय होगी, अगर उसके पास जमीन का टुकड़ा है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2.5 लाख रुपया हम लोग दे देंगे। उसके लिए पैसे की कमी नहीं है। हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन, 1,75,00,000 कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और कनेक्शन ही नहीं, अब तो दीपावली और होली पे फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। तो भाइयों बहनों, इनकम सर्टिफिकेट के लिए, जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए क्यों आप तहसील और ब्लॉक में और अन्य जगह भटकेंगे? जन्म मृत्यु प्रमाण के लिए ये सब ऑनलाइन व्यवस्था नगरीय क्षेत्र में होनी चाहिए, नगर निकाय में होनी चाहिए। आज उसकी व्यवस्था को जोड़ने का कार्य, लेकिन उस प्रकार का बोर्ड बने ना जो सोच सके कि ऐसा कार्य होना है। इसीलिए हम लोग आए हैं कि हम पैसा दें। जल जमाव क्यों होगा शहर में? जल जमाव से मुक्ति क्यों नहीं? हर घर नल क्यों नहीं? जैसे हर घर में बिजली का कनेक्शन होता है, ऐसे ही हर घर में बिजली के कनेक्शन के साथ साथ पानी का कनेक्शन भी हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, शुद्ध पानी अगर लोगों को मिल जाए, आधी से अधिक बीमारी समाप्त हो जाएगी। भाइयों बहनों, आधी से अधिक बीमारी का समाधान हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग इन सभी योजनाओं के साथ जोड़ना चाहते हैं। पार्क मिले, क्यों सड़क पर लोग कोई कार्यक्रम करेंगे? पार्क, अच्छे पार्क बनने चाहिए, पार्क का सुंदरीकरण होना चाहिए। पार्क के सुंदरीकरण के लिए रखरखाव की कमेटी मोहल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर बननी चाहिए और नगर स्वच्छ और सुंदर दिखना चाहिए। मेरी पहचान मेरे नगर से हो, मेरे जनपद से हो, फिर मेरे प्रदेश से हो, फिर मेरे देश से हो, ये एक भाव होना चाहिए। और इसके लिए ये तीसरा इंजन भी कमल चुनाव चिन्ह के साथ जुड़ करके विकास की प्रक्रिया के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे, इसके लिए हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को संत कबीर नगर होते हुए आजमगढ़ पहुंचे। एसकेपी इंटर कॉलेज में उन्होंने जनसभा की। इस दौरान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का अपने संबोधन में जिक्र करते हुए जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि निरहुआ का गाना सुनने के लिए इंद्र भगवान भी कृपा करते हैं, तो वहीं सांसद निरहुआ ने इस बार मंच से बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे हैं गाकर समर्थकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। अपने संबोधन में सांसद निरहुआ ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। कहा कि महाराज जी आजमगढ़ से स्नेह करते हैं, आजमगढ़ से जो जो वादा किया उसे पूरा किया। आज महाराज जी की हर राज्य में जय जयकार हो रही है। उत्तर प्रदेश को उन्होंने उत्तम प्रदेश बनाया, अवतारी के रूप में माफियाओं गुंडों का सफाया किया। हालांकि नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई जनसभा में बीजेपी सांसद निरहुआ ने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में कोई अपील नहीं की, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। महाराज जी ने आज दिखा दिया है कि उनके मन में आजमगढ़ के लिए कितना स्नेह है। जहां भी रैली होती है, जहां भी पूजनीय महाराज जी जाते हैं, एक बार आजमगढ़ का नाम जरूर लेते हैं। इस बात के लिए आप लोग अपने आप को धन्य समझिए। और मैं एक बात के लिए आप लोगों को धन्यवाद यह भी देना चाहता हूं कि जब आप लोगों ने मेहनत करके और हमारे देश के सपूत यशस्वी प्रधानमंत्री जी को प्रचंड बहुमत से
जब आपने दोबारा प्रधानमंत्री बनाया तो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा दिया। उसमें आपकी मेहनत थी, आपकी लगन थी, और जब आपने प्रचंड बहुमत से दोबारा पूज्यनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया तो पूज्यनीय महाराज जी ने हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना के दिखाया। इस बात के लिए भी हम आपको नमन करते हैं महाराज जी। और आजकल मैं जहां भी जा रहा हूं, अब देखिए उत्तर प्रदेश में अगर बजे तो ठीक है, लेकिन बाहर कहीं चुनाव हो रहा, वहां भी जाते हैं तो वहां भी पूज्यनीय महाराज जी की ही जय जयकार हो रही है। हर राज्य में आप ही की जय जयकार है, और हर राज्य के लोग ये कहते हैं कि निरहुआ आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आपके पास पूज्यनीय महाराज जी जैसे मुख्यमंत्री हैं। काश आप लोग 5 साल के लिए हमको दे देते तो हमारा राज्य भी चमक जाता, हमारा राज्य भी सुधर जाता। हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि पूरा देश जिनको चाहता है वो हमारे प्रदेश को चमका रहे हैं, हमारे प्रदेश को सजा रहे हैं। और आज सबके जुबान पे एक ही बात चल रही है कि पूजनीय महाराज जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चमकाया है, अब मैं थोड़ा बोलने में हिचक भी रहा हूं, पता नहीं पूजनीय महाराज जी बुरा न मान जाए, लेकिन हर जगह एक ही बात की चर्चा है, बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं। बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँफ रहे हैं, चोर उचक्के गुंडे माफिया डर से थर थर कांप रहे हैं। गाड़ी नहीं पलटना बाबा एक ही राग बिलाप रहे हैं। बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं तो गुंडे हाँफ रहे हैं। ये गुंडे, ये माफिया, ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया था, उनको ठीक करने का काम पूजनीय महाराज जी ने किया है। और जब मैं पूजनीय महाराज जी के द्वारा किए गए ये कार्य देखता हूं तो मुझे याद आता है, हम सबको याद आता है, आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब अधर्मियों का नाश करने के लिए मैं आऊंगा, ऐसा कहा था भगवान ने। और जब आप के अंदर से वो प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम आवाज उठाते हैं और आप अधर्मियों का नाश करते हैं तो हमें लगता है कि प्रभु फिर से धरती पे आ गए हैं। और अब इस धरती की रक्षा आप जिस तरह से करते हैं उसके लिए पूरे आजमगढ़ की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूजनीय महाराज जी का। चुनाव के मौसम में भी तेजी से मौसम बदल रहा है और इसी बदलते मौसम के बीच जनपद के नगर निकाय चुनाव के परिणामों को भाजपा में कर खुशगवार बनाने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद आगमन हुआ। जनपद आगमन पर मुख्यमंत्री चुनावी मौसम के साथ साथ प्राकृतिक मौसम के रंग में भी रंगे नजर आए। एसकेपी इंटर कॉलेज में जनसभा के दौरान उन्होंने विपरीत हुए मौसम पर शब्दों की बौछार कर उसको प्रभाव को सकारात्मक कर दिया। उन्होंने कहा कि मौसम सुहाना है, जब भी मैं आजमगढ़ आता हूँ इंद्र भगवान भी कृपा करने लगते हैं। आप सोचिए, मई का महीना, इस समय मई महीने की धूप होती तो टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री होता, सब पसीना पोंछ रहे होते। ऐसे लग रहा है कितनी शांति हो गई, ऐसा लगता है जैसे आप मसूरी में और शिमला में बैठे हुए हो। यानी ईश्वर भी कृपा कर रहा है, प्रकृति भी आपका साथ दे रही है। कहीं दीपोत्सव, कहीं देव दीपावली का उत्सव, कहीं रंगोत्सव। और मैं तो देखता हूं जब भी मैं आजमगढ़ आता हूं, आजमगढ़ वासियों को निरोवा का गाना सुनने को मिले, इसलिए इंद्र भगवान भी कृपा करने लगते हैं। आप सोचिए, ये मई का महीना है, आज 3 मई है
इस समय अगर मई के महीने की सही धूप होती ना, टेम्परेचर 45-46 डिग्री होता, सब पसीना पोंछ रहे होते। ऐसे लग रहा है कितनी शांति हो गई है, कैसे लगता है जैसे आप मंसूरी में और शिमला में बैठे हुए हो। यानी ईश्वर भी कृपा कर रहा है, प्रकृति भी आपका साथ दे रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आया हूं आपसे अपील करने के लिए। अपमिश्रित शराब बेचे जाने के मुकदमों में सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सांसद वर्तमान विधायक रमाकांत यादव की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। मुकदमे के अभियोजन कहानी के अनुसार 20 फरवरी 2000 थाना क्षेत्र के माहौल कस्बे में देसी शराब के ठेके से शराब पीने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 45 लोगों की तबियत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से अस्वस्थ कुछ लोगों की आंख की रोशनी चली गई। इस मामले में 21 फरवरी को पुलिस ने शराब के अड्डे से कई पेटी नकली शराब बरामद की थी। ये शराब का ठेका विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव का था। इस घटना के करीब 10 महीने बाद विवेचना के दौरान रमाकांत यादव का नाम आरोपी के तौर पर प्रकाश में आया। तब अदालत ने फतेहगढ़ जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव को कोर्ट में तलब किया। रमाकांत यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच 3 अप्रैल को न्यायालय में पेश किया गया। तब से रमाकांत यादव इस मुकदमे में न्यायिक हिरासत में है। इस मुकदमे में रमाकांत यादव की तरफ से प्रस्तुत जमानत सह प्रार्थना पत्र पर सुनवाई पूरी करने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा ने रमाकांत यादव की जमानत खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता गोपाल पांडे ने पैरवी की। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में तैनात पुरुष कर्मचारियों को हटाने के फैसले का विद्यालय में तैनात कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज कर्मचारियों ने सीएम की जनसभा में पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। जिले में कुल 22 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में इनमें करीब 2200 छात्राएं पढ़ाई करती हैं। कस्तूरबा विद्यालयों में 264 शिक्षक कर्मचारी, चपरासी व रसोईया संविदा पर काम करते हैं। इनमें कुल 61 पुरुष शिक्षक चपरासी व रसोईया के तौर पर काम कर रहे हैं। नए शासन देश के अनुसार कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्य कर रहे पुरुष शिक्षकों और कर्मचारियों का सत्र 2023-24 के लिए नवीनीकरण न करने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे शिक्षक व कर्मचारी परेशान हैं। आज सीएम की जनसभा में शिक्षक और कर्मचारी पहुंचे और अपनी मांगों का ज्ञान सीएम योगी को सौंपा और मांग किया कि जैसे अन्य आवासीय विद्यालयों में पुरुष कर्मचारी काम कर रहे हैं वैसे ही उन्हें करने दिया जाए और उनका नवीनीकरण किया जाए। हम लोग जो है 14-15 साल से सर्विस कर रहे हैं कस्तूरबा विद्यालय में। पूरा लड़कियों की सुरक्षा, वहाँ के स्टाफ लोगों की सुरक्षा, सारी व्यवस्था मजबूती से करते चले आ रहे हैं। उसके बाद भी जो है हम पुरुषों लोगों को स्कूल से निकाला जा रहा है, जबकि खंड शिक्षा अधिकारी से बीएसए से लेकर के परियोजना के अधिकारी लोग सभी लोग पुरुष हैं। तो हम लोगों के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? पुरुषों को निकाला जा रहा है जी। क्या इसका कारण क्या बताया जा रहा है कि क्यों पुरुषों का आखिर निकाला जा रहा है? उसमें कारण सर ये बताया गया है कि हाँ भाई, आईडी लगेगी। उसमें कारण जैसे वैसा कुछ भी नहीं है, बस उन लोगों का क्या पता नहीं क्या उद्देश्य है कि पुरुषों को निकाल दिया जाए इसमें से जो है। सर हम बताना पुरुषों को निकाला गया है कि महिलाओं दोनों को? सिर्फ पुरुषों को। अभी तो पुरुष को जी जी क्या कारण है, उनकी मंशा हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रही है। हम लोगों ने तो कभी कोई कंप्लेन नहीं किया कि पुरुषों से हमें कोई समस्या है। फिर क्या मंशा है सांसद की, हमको क्या पता। हमारे किसी बहनों को, किसी स्टाफ को पुरुषों से कोई समस्या नहीं, बल्कि हम लोग जो है पुरुष नहीं रहेंगे सर तो अभी अचानक से सिलेंडर खत्म हो जाता है। कौन सी महिला कर्मचारी जो 50 किलो का सिलेंडर उठा लेगी? और जहां महिला अकाउंटेंट है वहां के महिला अकाउंटेंट का आप कार्य देख लीजिए और पुरुषों का कार्य देख लीजिए। कितना कार्य महिला अकाउंटेंट कर रही हैं कि जो है कितना पुरुष कर रहे हैं। मतलब जो लिखा पढ़ी का कार्य तो कर लेंगे, लेकिन अभी सामान आता है, कोई बोझा ढोना होता है, कहीं जो है बोझा, रात को बच्चियां बीमार पड़ जाती हैं। मान लिखा पढ़ी का पढ़ लिख के आई है वो तो कर लेंगे, समझ में आता है, लेकिन बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो महिलाएं नहीं कर पाएंगे, हम खुद नहीं कर पाएंगे। सिलेंडर खत्म हो जाता है, क्या मैं 50 किलो का सिलेंडर बाइक लेके जाके लाऊंगी? क्या मैं सब्जी लाऊंगी? क्या मैं बच्ची अचानक गार्जियन नहीं आ पाते हैं किसी कारण, बस बोलते हैं मैडम आप किसी को भेज दीजिए बच्ची को ले जाए, या छुट्टी होती है ले जाए, तो क्या हम लेके जाके पहुंचा पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर ये चीजें नहीं रुकी तो क्या आप लोग करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे, जितना हो सकेगा। कोई नहीं, किसी का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब fully equipped computer lab fully furnished library
edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. Sarvodaya Public School near RTO office, Harbanshpur, Azamgarh, affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well-stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital. Vidyapeeth School Center, PW School, Integrated Center for IIT JEE and NEET. Sai International School, Pura Pandey, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़. ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त. प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था. सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स. इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज. पूरे सिटी में वाहन की सुविधा. एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन. नर्सरी टू क्लास 9th and 11th. साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़. डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़. एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन. प्ले ग्रुप टू क्लास 9. Special features: smart class available, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर. हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध. अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद. पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़. स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स. 24 आवर रूम सर्विस. नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध. शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल. मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल. आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद. होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़.